अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असनान अली। आपका नाम? अकमल रिजवान। दोनों कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं? मैं बेसिकली मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ और जीसी में पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहा हूँ। और आप? मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से और मैं बीबीएस पब्लिक पॉलिसी कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर। दोनों का ताल्लुक ही पहाड़ी इलाकों से। जी जी बिल्कुल। हम शहरियों ने जो हम लाहौर के लोग हैं, आपका भी शहर से ही ताल्लुक है ना? ये रियाज शहर में ही है, वैसे बेसिकली गांव से ही हैं। गांव से ही हैं, अच्छा ठीक है। वैसे ही लोग कहते हैं गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बड़ी सुकूनदेह होती है। कुछ लोग जो बहुत फैसिनेट कर रहे होते हैं ना लाहौर को और शहरों को, वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि नहीं हमारा गांव और शहर अच्छा है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब लाहौर की ज़िंदगी मतलब ये है कि रवां दवा है ना, उसमें यहाँ पे जो एजुकेशन पर्पसेस के लिए लोग आते हैं, पहाड़ी लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। लेकिन जिस वक्त आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाना होता है या सुकून चाहिए होता है तो आपको लिए सबसे बेस्ट पहाड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू वगैरह, वहाँ पे सिग्नल्स के इश्यूज़ होते हैं, सिग्नल्स नहीं आते हैं, फ़ोन आपका बिल्कुल बंद होता है, फ़ोन वहाँ पे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वहाँ जाके एक रियलाइजेशन होती है कि मोबाइल के बगैर ज़िंदगी कितनी सुकूनदेह है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये होता है कि मोबाइल के बगैर भी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उससे सहूलत बहुत मिलती है। आप लोगों को क्या लगता है कि फ़ोन के बगैर ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर होती है फ़ोन के साथ? जिस हिसाब से दुनिया चल रही है आपको करंट अफेयर्स के साथ बिल्कुल साथ लेके चलना पड़ता है। तो मेरे नज़दीक बैलेंस ज़रूरी है इसमें कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए दिन का, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए जिस पे आप मोबाइल यूज़ करें या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा टाइम भी होना चाहिए जब आपको मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यानी कि जाना चाहिए सुकून हासिल करने के लिए। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि आप लोग ऐसा लगता है नहीं है बैलेंस कर नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल वो रील्स का ज़माना इतना आ गया है कि वो एक रील के बाद दूसरी रील, तीसरी रील और फिर वो चलता ही जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि घंटे गुजर जाते हैं। जो चीज़ें असल में ये मोबाइल फ़ोन की वजह से मैं ये मानता हूँ कि हम बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। तो जो चीज़ हमें जिनसे हमें कंफर्ट मिलता था, जिससे हमें कंफर्टेबल हम फील करते थे, वो चीज़ हमें एकदम भूल गए हैं। तो हम एकदम मोबाइल फ़ोन की वजह से हम एकदम मटीरियलिस्टिक बन गए हैं। रियलिस्टिक हो बिल्कुल। और नए से नया फ़ोन मार्केट में आ रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके हालात जो है ना वो बहुत ख़राब होंगे लेकिन महंगे से महंगा फ़ोन उनके पास। वो अपनी सलाहियतों से ज़्यादा वो ये चाहते हैं कि मेरे पास जो है लेटेस्ट फ़ोन हो। फ़ोन हो, ऐसा ही है। चलें आपसे सवाल करते हैं, हम कॉमन सेंस भी आपकी देख लेते हैं। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती चली जाती है लेकिन वो कम नहीं होती है? बढ़ती चलिए आई थिंक उम्र, एज। आपको क्या लगता है? एज ही है। एज ही है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। फिर दूसरा सवाल भी कर लेते हैं आपसे। वो क्या चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? खाते भी हैं और पीते भी। खाते भी हैं, पीते भी हैं। आइडिया नहीं। आइसक्रीम। नहीं, आइसक्रीम को कैसे पीते हैं? जब पिघल जाती है तो उसको पी लेते हैं। पिघली हुई आइसक्रीम तो अक्सर लोग पीते ही नहीं है। बर्फ़ हम खाते हैं लेकिन वो जो पिघलती है पानी बनता है पीते हैं। ये वैसे आपने सोच समझ के जवाब दिया है लेकिन ये नहीं है। वो एक खाने वाली प्रॉपर खाने वाली चीज़ है टेस्ट बर्ड्स के लिए। खाते भी हैं, कोई आइडिया नहीं। कुछ आप लोग सुनाना चाहते हैं? कुछ कोई शेर आता हो, कोई सॉन्ग आता हो? शायरी तो मुझे नहीं आती, ये शायरी करता है इसको। सुनाएं फिर कोई एक शेर हो जाए। जी शेर तो बहरहाल एक छोटी गज़ल है। शेर सुनाए नहीं आता लेकिन सुनाना चाहूँगा जी जी सुनाए। कि सारे दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी, तुमको याद है जब मैंने मोहब्बत की थी, उसे राजदान समझकर बताया था हाल दिल, फिर उसी शख्स ने मुझसे अदावत की थी। हमें याद है तुमसे बिछड़ते वक्त मैंने एक नाम की तस्बीह पे तिलावत की थी, उसे हंसते हुए छोड़ के घर आकर इतना रोए कि आंखों ने शिकायत की थी। मेरे उजड़ने का सबब जब भी पूछा किसी ने, मैंने कहा फ़कत एक बार मोहब्बत की थी। ज़बरदस्त। आपसे पहले हमारे प्रोग्राम में ये वाली शायरी एक लड़का सुना चुका है बिल्कुल पहले इंटरव्यू में। तो ये बताएं कि लड़कों को मोहब्बत होती है या सिर्फ वो जिसे कहते हैं फ्लिंग होता है? मेरे नज़दीक जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो अट्रैक्शन ही होती है लड़कों को, यानी कि वो भी फॉर टाइम बिंग होता है। मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ मोहब्बत जो है वो लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। अगर हम एग्जाम्पल्स नहीं हिस्ट्री में कोई भी आप देखें ना, इस्लाम में लड़कों को 4 शादियों की इजाज़त है। इसका मतलब है कि एक लड़की उसको पसंद आ रही है, उससे भी मोहब्बत है, लेकिन फिर दूसरी भी पसंद आ गई, इसका मतलब है उससे भी मोहब्बत होगी। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है ना। जो 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो उसका मतलब उसको एक गलत पर्सपेक्टिव से लिया जाता है। अब 4 शादियाँ इस्लाम का मौजू नहीं है कि आपने 4 शादियाँ करनी ही करनी है।
करोगे तो उस पर आप उस सवाल नहीं है। वो बेसिकली वो एक जिस ज़माने में वो चीज़ लागू की गई थी उस वक्त, यानी कि जो औरतें बेवा हो गई थी जंग की सूरत हाल में, तो उस वक्त कहा गया था कि आपने जो इन औरतें 3-4 से शादियां कर लो ताकि इनके लिए आसानी हो जाए। आसानी हो। देखिए मैं भी अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि अगर आपने शादी करनी है तो किसी डिवोर्स लड़की से करें, किसी उम्र जिसकी बड़ी हो गई है उससे करें, बेवा से करें, या जिसके बच्चे ज़्यादा हैं उससे करें। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप सोसाइटी में देखें, ज़्यादातर लड़के सिर्फ अपने नज़रों की और अपनी खातिर जो है वो शादी करते हैं, यानी अपनी लज्जत की खातिर कह सकते हैं। जिस तरह इसने पहले ही बताया, दुनिया मटीरियलिस्टिक हो गई है, तो अब ये यहाँ पे जो मोबाइल की दुनिया है उसमें जो सिंपैथी है लोगों के लिए एक दूसरे के लिए वो ख़त्म हो गई है। दूसरा ये है कि जो रिश्ते भी हैं वो इस तरह के पक्के नहीं रहे, तो इसलिए लोगों को एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है या किसी के लिए अगर वो सेक्रीफाइस करना चाहें तो वो इस दुनिया में कम ही है। तो लोग कोशिश यही करते हैं कि पहले हम हैं फिर बाद में दूसरे। आप लोगों को यूनिवर्सिटी में नहीं मिली है अभी तक? यूनिवर्सिटी में तो बहरहाल मोहब्बत तो कभी नहीं होती, ये तो सरासर फेक है। मैंने तो देखा पहले सेमेस्टर में हर बंदा डिसाइड कर लेता है ये अच्छी लड़की है, नहीं है अभी बच्ची है, बस इसे से शादी कर लेंगे। दुनिया ना, वही मैं बता रहा हूँ, अट्रैक्शन है बेसिकली। आप लोग यानी डिसाइड किया हुआ आप अपने गांव में ही करेंगे? नहीं, इस तरह कोई डिसाइड तो नहीं किया। डिसाइड किया मैं अपने गांव से ही करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत जो है मेरे गांव में ही है बस। अपने और नेचुरल ब्यूटी भी वही है। जी जी बिल्कुल। चले लड़के बड़ा ये कहते हैं नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर टाइम।